आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर को देखेंगे। आगे का जो भी है, कंपाउंड इंटरेस्ट में केवल एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें कैलकुलेशन पावर की वजह से थोड़ा कठिन होता है। तो जिसका भी कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा, चीज़ें उतनी जल्दी बनेंगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने के लिए केवल और केवल आपका कैलकुलेशन डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आज मैं कुछ जो भी प्रश्न बताऊंगा या जो भी टाइप्स बताऊंगा उसके लिए पर्टिकुलर एक फार्मूला मैं आपके सामने रखूंगा। उस फार्मूले में वैल्यू रखने से चीज़ों के उत्तर आ जाते हैं, लेकिन वो टर्म्स और कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसके टर्म्स और कंडीशन फिक्स होंगे। उस कंडीशन पे ही उस फार्मूले को लगाया जा सकता है, उसके अलावा उसको कहीं भी पुटअप नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टाइप देखते हैं। जब किसी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में दो बार गुना के बारे में डिस्कस हो, टाइम्स के बारे में, क्या गुना कितनी बार आना चाहिए टाइम्स में। तो जब कभी कोई भी प्रश्न अगर गुना में आता है, किस में आता है, गुना में, कितनी बार होना चाहिए, दो बार। तो जो भी उसमें गुना दिया हो उस गुने को पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, पावर में। और वो प्रयास ये करिए कि छोटी से छोटी पावर हो, मतलब बेस उसका छोटा होना चाहिए। मान लीजिए कहीं आ गया 16 गुना, तो पावर में ये दो चीज़ें होती हैं। 4 की पावर 2 भी हो सकता है और 2 की पावर 4। तो प्रयास ये करें कि जो छोटा बेस है उसकी पावर बनाएं। किसका, छोटे बेस के लिए। मान लीजिए कहीं आ गया 27 गुना, तो फिर आप इसको क्या बनाएं, जो होता है 3 की पावर 3, इस तरह से। तो जब भी किसी भी प्रश्न में दो बार गुना अगर शब्द आता है तो उस गुना के मैटर को किस में कन्वर्ट कर लेना है, पावर में। और जब हम उसको पावर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको कैसे सेट करना है मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा। मैं पहला ही प्रश्न आपके सामने कठिन रखूंगा ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आए। मकसद होगा कि कठिन प्रश्न हल करें ताकि उसके सलूशन को पहली ही बार में समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर कोई धनराशि, चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है। 8 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 243 गुनी हो जाएगी। तो कितने वर्षों में 243 गुनी हो जाएगी। जैसा मैं लिखूंगा उस पैटर्न पे लिखिएगा। ठीक है, पहली शर्त है 8 वर्ष में, 8 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है, 9 गुनी। ठीक है, तो कितने वर्षों में, क्वेश्चन मार्क, कितने वर्षों में, क्वेश्चन मार्क, वह 243 गुनी हो जाएगी। 243 गुनी। तो पहला काम, इसको आप पावर में बदल लीजिए। तो ये हुआ 3 की पावर 2 और ये होता है 3 की पावर 5। ठीक है, 9 क्या होता है, 3 की पावर 2 और ये क्या होता है, 3 की पावर 5। समझिएगा, पावर में जब आप कन्वर्ट कर दें, जब आप पावर में कन्वर्ट कर दें, जब कभी आप पावर में किसी चीज़ को कन्वर्ट कर दें तो यहाँ जो भी पावर होगी उसका गुणा कर दीजिएगा। यहाँ पे ये 2 का और ये 5 का, इस तरह से सेम बेस होना चाहिए। तो ये 3 तो ये भी 3, पावर का ऐसे मल्टीप्लाई करके आप पहले से रख देंगे। ठीक है, इधर का रूल खत्म। पहले हमने इसको पावर में बदला,
पावर का जो भी आया उसका हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर का पूरी तरह से रोल खत्म। यहाँ पे 8 है, क्या है 8। तो किस में 2 का गुणा करें कि 8 आ जाए? किस संख्या में 2 का गुणा करें कि 8 आ जाए? तो किसका गुणा करेंगे? 4 का। फिर से यहाँ पे कितने वर्ष हैं? 8। तो किस संख्या का गुणा करें? किस संख्या का गुणा करें कि 8 आ जाए? इसमें किस संख्या का गुणा करें? 8। तो यहाँ पे हमने किया 4 गुणे 2 8। तो जिस 4 को आपने यहाँ लिखा उसी 4 को आप यहाँ लिख देंगे। तो 4 पंचे 20। तो कोई धन 8 वर्षों में 9 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 243 गुना होगा? तो उत्तर 20 वर्ष। हमने किया क्या? गुना को पावर में बदला और दोनों का बेस सेम था। 3 की पावर 2, 3 की पावर 5। यहाँ जो भी पावर आती है यहाँ मल्टीप्लाई करके रख दीजिए। ये 8 था, तो इसको 8 बनाने के लिए 2 में किसका गुणा किए? तो 4 दूनी 8। तो यहाँ पर भी उसी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 पंचे 20 वर्ष। तो इसका उत्तर 20 वर्ष। अगले प्रश्न को देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के निश्चित दर पर 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के निश्चित दर पर 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो इस धनराशि को 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? चलिए देखते हैं। प्रश्न में बोला है 15 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है? तो लिखा है 2 गुनी। तो कितने वर्षों में? क्वेश्चन मार्क। यह 8 गुनी होगी। तो इसको पावर में बदल लेते हैं। ये बना 2 की पावर 1 और ये बना 2 की पावर 3। दोनों का बेस सेम हो, ऐसा करना चाहिए। 15 वर्ष में 2 गुना 2 की पावर 1। कितने वर्षों में 8 गुना? तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। मैंने आपको पहले ही समझाया कि जो पावर में हो उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पावर में 1 था, यहाँ पावर में कितना था? 3। ठीक। अब इसका रोल खत्म। 1 में किसका गुणा करें कि 15 आ जाए? 1 में किसका गुणा करें कि 15 आ जाए? तो 15 1 कम 15। तो अब इसी 15 को यहाँ भी लिख देंगे। तो 15 तिया 45। तो उत्तर वह धनराशि 8 गुना होने में कितने वर्ष का समय लगेगा? तो उत्तर 45 वर्ष का। अगला प्रश्न। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक राशि 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 9 गुनी हो जाएगी? तो कितने वर्षों में वह 9 गुनी हो जाएगी? क्या प्रश्न बोला? 6 वर्ष में कितनी गुनी? 3 गुनी। तो कितने वर्षों में वह 9 गुनी? तो इसको मैंने बनाया तो ये बना 3 की पावर 1 और ये बना 3 की पावर 2। पावर को पहले ही मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, 1 और यहाँ 2। ये 6। 1 में किसका गुणा करें कि 6 आ जाए? 1 में किसका गुणा करें कि 6 आ जाए? तो यहाँ हमने रखा 6, तो यहाँ पे भी 6। तो 6 दूनी 12 वर्ष। तो उत्तर 9 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो उत्तर 12 वर्ष। अगला प्रश्न।
चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर कोई धनराशि 20 वर्षों में 32 गुनी हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर कोई धनराशि 20 वर्षों में 32 गुनी हो जाती है, तो यह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? तो यह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? प्रश्न बोलता है 20 वर्षों में कितनी गुनी? 32। तो कितने वर्षों में 8 गुनी? तो 32 को क्या बोलूंगा मैं? 2 की पावर 5। और 8 को क्या बोल सकता हूँ? 2 की पावर। 32 क्या होता है? 2 की पावर 5 और 8 क्या होता है? 2 की पावर 3। कैलकुलेट किए, 5 कर लिए और इसको कर लिए पहले से। पावर हमेशा मल्टीप्लाई में होता है, तो मल्टीप्लाई हमने पहले कर लिया। अब ध्यान से 5 में किसका गुणा करें कि 20 बन जाए? 5 में किसका गुणा करें कि 20 बन जाए? तो 5 चौके 20, किसका गुणा करें? 4 का। तो अगर यहाँ 4 का गुणा करते हैं तो यहाँ पे भी 4 का गुणा करेंगे, तो 3 चौके 12। तो उत्तर कितने वर्षों में 8 गुनी होगी? तो उत्तर 12 वर्षों में। अब कुछ ऐसे प्रश्न देखते हैं जो इसी को थोड़ा घुमा के पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर कोई धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर कोई धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्षों में वह धनराशि कितनी गुनी होगी? तो 20 वर्षों में वह धनराशि कितनी गुनी होगी? देखते हैं क्या बोला गया। 5 वर्ष में 2 गुनी, तो फिर 20 वर्षों में कितनी गुनी? तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1, और इसको भी मैं लिख सकता हूं 2 की पावर कोई ना कोई, पता नहीं क्या। तो अगर इसका बेस 2 है तो इसका भी बेस 2 होगा। 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर पता नहीं कितना। हमेशा पावर मल्टीप्लाई में होती है, तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं मान, इसको मैंने मान लिया x। क्या मान लिया? x। तो यहाँ पे मैंने मान लिया x। ठीक है, पावर में 1 था तो यहाँ 1 मान लिया, यहाँ पावर में x है तो x मान लिया। किसका गुणा करूं कि 5 बन जाए? तो 5 एकम 5, तो यहाँ किसका गुणा? 5 का। तो यहाँ पे भी किसका गुणा रहा होगा? 5 का। अगर यहाँ 5 का गुणा तो यहाँ पे भी 5 का गुणा। पावर का गुणा है 1, 5 लाने के लिए 5 एकम 5, तो यहाँ भी क्या रहा होगा? 5। अब ये नजर आ 20 कब बनेगा? जिसमें से एक 5 है तो दूसरा क्या होगा? 5 चौके 20। 5 तो पहले से है, बेस कितने का गुणा? 4 का। तो 5 चौके 20। तो रिजल्ट आया कि 2 की पावर x की जगह कितना आएगा? 4। तो 2 की पावर 4 कितना होता है? तो उत्तर 16। तो उत्तर वह राशि 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? तो उत्तर 16 गुना। ठीक है, फिर से 5 वर्षों में 2 गुना, तो 2 की पावर 1। 20 वर्षों में कितना? तो यहाँ अगर बेस 2 है तो यहाँ पे भी बेस 2 ही होगा। एक पावर का गुणा किए, 5 एकम 5, तो यहाँ भी 5 लिए। तो 5 में किसका गुणा करेंगे 20 बन जाए? तो 5 चौके 20। तो यहाँ x की वैल्यू पावर के रूप में कितनी आई? 4। तो 2 की पावर 4 का मान कितना होता है? 16। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर कोई धनराशि 24 वर्षों में
81 गुनी हो जाती है, 24 वर्षों में 81 गुनी हो जाती है। तो वह धनराशि 6 वर्षों में कितनी होगी? वह धनराशि 6 वर्षों में कितनी होगी? 24 वर्ष में 81 गुनी, तो 6 वर्ष में कितना? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 81 को 3 की पावर 4, तो ये 3 के पावर में है तो ये भी 3 के पावर में होगा। पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया 4, और इसकी पावर कुछ नहीं है मतलब x, तो ये मैंने कर दिया x। पावर को इधर लिख दिए 4। किसमें 4 का गुणा करें कि 24 आ जाए? किसमें 4 का गुणा करें 24 आ जाए? तो 6 चौके 24, 6 लिखे, तो इधर भी क्या लिखेंगे? 6। अब 6 एकम 6 होता है, 6 एकम 6 होता है, इसलिए यहाँ x की पावर के रूप में कितना प्राप्त होगा? 1। तो 3 की पावर 1 मतलब होता है 3। तो 6 वर्षों में वह राशि कितनी गुना होगी? तो उत्तर 3 गुना होगी। इसी गुना से संबंधित एक प्रश्न एसएससी ने मूलधन के संबंध में पूछा था, तो उस प्रश्न को देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर कोई धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर कोई धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। तो 20 वर्षों में वह धनराशि कितनी होगी? 20 वर्षों में वह धनराशि कितनी होगी जिसका मूलधन 12,000 रुपये है? जिसका मूलधन कितना है? 12,000। इसमें भी गुना का एक कॉन्सेप्ट है, देखिएगा, थोड़ा केयर करिएगा। 5 वर्ष में धनराशि 2 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष में धनराशि कितनी होगी? ये 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर कुछ नहीं मालूम मतलब x। 5 वर्षों में धनराशि 2 गुनी हो जाती है मतलब 2 की पावर 1। तो 20 वर्षों में वो धनराशि कितनी होगी नहीं मालूम, तो जब इधर बेस 2 है तो इधर भी बेस 2 होगा। हमने पढ़ा है पावर में गुणा हो जाता है। ये 1 में किसका गुणा करें कि 5 आ जाए? तो 5 एकम 5, तो ये यहाँ 5, तो यहाँ भी 5, इधर 5 तो इधर भी 5। तो अब इसमें किसका गुणा करें? तो 5 चौके 20। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई पावर के रूप में? 4। तो उत्तर 2 की पावर 4 बराबर कितना गुना? 16 गुना। तो 16 गुना मूलधन दिया हुआ था ना, अमाउंट कितना गुना हो जाएगा? 16 गुना। 20 वर्षों में कितना गुना? तो यहाँ x बराबर 4 है, 2 की पावर 4 मतलब 16 गुना। मूलधन दिया हुआ था कितने हजार रुपये? 12। तो 12,000 गुणे 16 अगर मैं करूं, 12,000 गुणे अगर मैं 16 करूं तो कितना होगा? 1,92,000। तो उत्तर 20 वर्षों में वह धनराशि कितने रुपए होगी? तो 16 गुना, 16 गुणे मूलधन, तो 1,92,000 रुपये। एक नया टाइप देखते हैं प्रश्न का। ऐसा कोई प्रश्न कंपाउंड इंटरेस्ट का ऐसा कोई प्रश्न जिसमें लगातार 2 वर्षों के टोटल अमाउंट या मिश्रधन दिए हो। मान लो दिया है 3 वर्ष का मिश्रधन 1600, 4 वर्ष का मिश्रधन 1800। तो ऐसा कोई भी प्रश्न जिसमें लगातार 2 वर्ष दिए हो, ठीक है, जैसे 19 वर्षों में 24,960, 20 वर्ष में 30,456,
तो जहाँ कहीं भी ऐसे लगातार 2 वर्ष दिए हों और प्रश्न कुछ भी पूछ रहा हो तो हमेशा याद रखें वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले निकालिएगा। क्या पहले निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। आजकल इसके प्रश्न घुमा के आते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब कभी भी लगातार 2 अमाउंट दिए हों, लेकिन याद रखिए लगातार रिपीट कर रहा हूँ, गैप 2 साल का नहीं होना चाहिए, केवल 1 ही साल का। तो ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें लगातार 2 साल का गैप हो, लगातार वर्ष हो और गैप 1 ही साल का होना चाहिए, लगातार ईयर होने चाहिए। तो प्रश्न क्या बोलता है उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, उसको आप याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं तो ये आसानी से एक लाइन में बन जाने चाहिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला है डिफरेंस, अंतर, गुणे 100 बटे छोटा अमाउंट या छोटा मिश्र धन। ठीक है, क्या? मिश्र धन का अंतर, मिश्र धन का डिफरेंस गुणे 100 बटे छोटा अमाउंट। कभी भी लगातार 2 वर्ष का मिश्र धन दिया हो तो सबसे पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर निकालें बिना बोले। उसके बाद वो क्वेश्चन अपने आप चीज़ें हल होने लगती हैं, लेकिन सबसे पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष और 3 वर्ष के मिश्र धन, 2 वर्ष और 3 वर्ष के मिश्र धन क्रमशः 9,680 और 10,648 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या थी? जैसा डिटेल हो पहले वैसा लिख दीजिए। 2 वर्ष का विस्तरण 9,680, 3 वर्ष का मिश्र धन 10,648। नजर आ रहा है? 2 लगातार वर्ष हैं और उनका मिश्र धन है, तो 2 लगातार वर्ष में पहले मिश्र धनों का अंतर निकाल लीजिए। 10,648 माइनस 9,680 माइनस किए तो कैलकुलेट करने पे आया 968। तो जब लगातार 2 वर्ष हों तो हमेशा क्या निकालते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? मिश्र धन का अंतर गुणे 100 बटे छोटा अमाउंट या छोटा मिश्र धन। वही बात है कि कितना जल्दी आप कैलकुलेट करते हैं उतना जल्दी उत्तर आ जाएगा। तो 968 अंतर गुणे 100 बटे 9,680। 0 0 कटा, काटने पीटने पे कितना आया? 10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने प्रतिशत था? तो उत्तर 10% था। अगले प्रश्न को देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 19 वर्षों में 4,950 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 19 वर्षों में 4,950 रुपये और 20 वर्षों में 5,049 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या बोलता है? 19 वर्ष में कितना? 4,950 और 20 वर्ष में
5,049 हो जाता है। तो लगातार 2 वर्ष है, 19 वर्ष और 20 वर्ष। तो पहले इनका अंतर कर लीजिए ताकि सीधे मान रख दिया जाए। 5,049 माइनस 4,950 किए तो कितना आ गया 99। तो जब लगातार 2 वर्ष हों तो हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले निकालना चाहिए, चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछता रहे। तो यहाँ उसने पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो फार्मूला 999 होगा। तो फार्मूला क्या है, ब्याज का अंतर। तो ब्याज का अंतर कितना है 99 गुणे 100 बटे छोटा मिश्रधन 4,950। इसका डबल होता है 9900। तो कैलकुलेट करेंगे, सीधे सीधे काटेंगे तो काटने पीटने पे इसका डबल होता है 990। कितनी बार में कटेगा, पूरा 2 बार में कटेगा। तो उत्तर ब्याज की दर कितने प्रतिशत होगी, 2%। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्षों में 2400 रुपये, 3 वर्षों में 2400 रुपये और 4 वर्षों में 2,520 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष में कितनी हो जाती है 2400, 4 वर्ष में कितनी हो जाती है 2,520। फिर वही लगातार 2 वर्ष है तो हमेशा प्रतिशत निकालना चाहिए। प्रतिशत के लिए पहला क्या चाहिए, अंतर। तो दोनों के बीच का अंतर 2,520 माइनस 2,400। कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 2, 5 में से 1 गया 1, तो कितना आया 120। कितना आया 120। तो हमेशा ब्याज की दर का सूत्र क्या है, लगातार 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर का सूत्र क्या है, मिश्र धनों का अंतर। तो 120 गुणे 100 बटे छोटा मिश्र धन मतलब 2400। 12 दूनी 24 होता है, कट रहा है दिख रहा है, 24 पंचे 120 होता है। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, 5%। इसी तरह का अगला एक आखिरी प्रश्न देखते हैं। किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 225 और 238.50 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। ध्यान से बोला ना, अंडरलाइन कर लीजिए, 2 क्रमिक वर्ष। तो जहाँ लगातार 2 वर्षों के लिए बात हो और ब्याज की दर पूछी जाए, लगातार 2 वर्षों की बात है तो एक का ब्याज है 225 और दूसरे का ब्याज है 238.50। ये लगातार 2 वर्ष है। तो पहले क्या ले लें, अंतर। पहले क्या लें, अंतर। तो अंतर 238.50 माइनस 225। 0 माइनस किए, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 2 गया 1, तो 13.50। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, जब लगातार 2 वर्षों ब्याजों का अंतर, तो 13.50 गुणे 100 बटे पहला कितना 225। काटेंगे, ये बटे का 100 नीचे आके कट जाएगा 100। ये बटे का 100 यहाँ पे हटा रहा हूँ मैं, दशमलव हटा, तो यहाँ बटे में क्या आ जाएगा 100। तो ये 100 और 100 कैंसिल
और ये होता है 12 छिक्का 72, कितनी बार, सॉरी, ये होता है 2, 6 दूनी 12, 6 बार में कट जाएगा तो प्रतिशत कितना आ जाएगा, 6। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या थी, तो उत्तर 6%। अगला एक नया टाइप देखते हैं। मान लीजिए केवल 2 वर्ष है, ध्यान रखिएगा विशेष तौर पे, शर्तें याद रखिएगा। ऐसा कोई प्रश्न कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर का जिसमें वर्ष कितना दिया हो, 2। ऐसा कोई प्रश्न जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का वर्ष क्या दिया हो, 2। सिंपल इंटरेस्ट दिया हो और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो। तो ऐसा कोई प्रश्न जिसमें 2 वर्ष के सिंपल इंटरेस्ट की भी जानकारी हो और 2 वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट की भी जानकारी हो। ऐसा कोई प्रश्न जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 वर्ष की जानकारी हो, तो हमेशा इसमें पूछा जाता है ब्याज की दर क्या होगी। क्या पूछा जाता है, ब्याज की दर क्या होगी। तो कोई ऐसा प्रश्न जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्ष का दिया हो, तो हर उस प्रश्न में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है। तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ध्यान से, CI माइनस SI, मतलब दोनों का अंतर, CI माइनस SI दोनों का अंतर 2 वर्ष के लिए गुणे 2 और 100 और बटे SI। क्या शर्त, जब किसी प्रश्न में 2 वर्ष के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानकारी हो, तो ब्याज की दर का हमेशा फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज गुणे 2 गुणे 100 बटे साधारण ब्याज। ठीक है, इसी में थोड़ा सा आगे चल के एक खेल खेला जाएगा, उसको मैं समझाऊंगा। साधारण ब्याज कई बार 1 साल का दिया होता है। क्या, साधारण ब्याज 1 साल का होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का दिया होगा। आगे चल के इसी में एक ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें 1 साल का साधारण ब्याज होगा। तो याद रखिए, साधारण ब्याज बदलता नहीं है ना, चक्रवृद्धि ब्याज बदलता है, साधारण ब्याज नहीं बदलता, हमने पढ़ा है। तो जब 1 साल का साधारण ब्याज दिया होगा तो उसको आप 2 साल बना लेंगे, क्योंकि ये सूत्र किसके लिए है, क्या, ध्यान से, 1 साल का अगर साधारण ब्याज दिया है तो आप उसको 2 साल बना लेंगे, क्योंकि इस सूत्र से केवल किस में वैल्यू रख सकते हैं, 2 साल में। ठीक है, चलिए सूत्र याद रखिएगा, अंतर गुणे 2 गुणे 100 बटे सिंपल इंटरेस्ट। पहला प्रश्न देखते हैं। किसी धन पर एक निश्चित ब्याज दर से, किसी धन पर एक निश्चित ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, या कितनी होगी। 2 वर्ष का SI, 2 वर्ष का CI दिया हुआ है। 2 वर्ष का SI कितना दिया है, 160 रुपये, और 2 वर्ष का CI कितना दिया है, 170 रुपये। तो यहाँ पर 2 वर्ष के CI और SI की जानकारी है। हमने पढ़ा है शर्त क्या होनी चाहिए, 2 वर्ष और CI SI की जानकारी। तो यहाँ इसका अंतर कितना हो गया, कितने का अंतर हो गया, 10। तो जब 2 वर्ष के CI SI का जानकारी हो, तो हमेशा ब्याज की दर का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला था, अंतर गुणे 2 गुणे 100 बटे छोटा, छोटा हमेशा ऐसा ही होगा, तो यहाँ ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट। वैसा ही सूत्र है जैसे पिछला था। तो ब्याजों का अंतर कितना है, 10, समय कितना है, 2 गुणे 100 बटे क्या चीज़, SI, SI मतलब 160। सिंपल इंटरेस्ट, काटे 5 बार कटा, काटे
8 बार कटा, 20 पंचे 20 अट्ठे। अब इसको भी काटना हो तो काट लीजिए, ये काटे तो 4, ये काटे तो 5, ये काटे तो 2। 25/2 मतलब 12 से ही 1/2। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या रही होगी? तो 12 से ही 1/2। क्या करना है? 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इनके बीच का अंतर लगातार 2 वर्षों के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर जानकारी है तो फार्मूला होता है अंतर गुणे 2 गुणे 100 बटे SI। अंतर 10 का गुणे 2 बटे गुणे 100 बटे SI मतलब 160। कैलकुलेट किए तो 12.5%। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 रुपये, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 रुपये और साधारण ब्याज 270 रुपये है। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? 2 वर्ष का CI और SI। 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है 270 और कंपाउंड इंटरेस्ट है 282.15। तो 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट दोनों है, क्योंकि फार्मूला हमारे पास 2 ही वर्ष का होता है। अब लेंगे अंतर, घटाए 1, 5, 2, इसमें से 8 में से 7 गया 1, तो 12.15। ठीक है। तो लगातार अगर 2 वर्ष हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों दिया होता है तो फार्मूला था अंतर गुणे 2 गुणे 100 बटे SI। कैलकुलेट करेंगे, कितना आया? 12.15 गुणे 2 गुणे 100 बटे 270। ठीक है। यहाँ के पॉइंट को अगर मैं हटाऊँ, यहाँ के पॉइंट को, तो यहाँ नीचे 100 आ जाएगा। तो ये 100 और 100 कैंसिल, इसका इसमें भाग करेंगे तो 12.15 का डबल कितना होगा? 24.3 कितना होगा? 43। तो 243 इससे कैलकुलेट करेंगे तो कितनी बार कटेगा? 9 बार। तो उत्तर ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? 9% वार्षिक। ब्याज की एक निश्चित दर पर किसी धनराशि के ब्याज की एक निश्चित दर पर किसी धनराशि के 1 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपये और इसी धनराशि के 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि के 1 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपये और इसी धनराशि के 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 129 रुपये। तो ब्याज की दर क्या होगी? हमारे पास जो सूत्र है, जो भी
ये सूत्र किस कंडीशन के लिए स्पेशली? 2 वर्ष के लिए। किसके लिए? 2 वर्ष। क्या सूत्र है? अंतर गुणे 2 गुणे 100 बटे SI। ध्यान से ना, इसमें कंपलसरी है कि इस सूत्र के लिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी होना चाहिए, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 129। तो क्या 2 वर्ष का साधारण ब्याज आप निकाल सकते हैं? हाँ। जब 1 साल का ब्याज 60 रुपये तो 2 साल का ब्याज 120 रुपये। बस इसी बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये सूत्र हमारे लिए केवल 2 वर्षों के लिए होता है। तो 2 वर्षों का CI तो है कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन 2 वर्षों का SI नहीं था। तो 1 साल का अगर 60 तो 2 वर्षों का कितना हो गया? 120। तो अंतर कितने का हुआ? 9। तो यहाँ ब्याज का अंतर कितना हुआ? 9 गुणे 2 गुणे 100 बटे 120। काटिए जैसा समझ में आता है। 5 6 3 से काटे 3, सर यहाँ 2 और ये 2 2 कट गया, 5 दिया 15। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या रही होगी? तो उत्तर 15% रही होगी। SSC का एक अगला प्रश्न, ब्याज की किसी वार्षिक दर से किसी धनराशि के 1 वर्ष का साधारण ब्याज, ब्याज की किसी वार्षिक दर से किसी धनराशि के 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपये है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपये है। तथा इसी धनराशि के 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 540.80 रुपये है। तथा इसी धनराशि के 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 540.80 रुपये है। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? फिर वही हमारे पास जो फार्मूला है वो 2 वर्षों के लिए है। तो 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, तो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट भी आप निकाल लीजिए। तो 260 तो 520। कैलकुलेट करिए अंतर जल्दी से, क्योंकि हमको पता है अंतर होना चाहिए। अगर दिक्कत हो रही हो तो जल्दी, जितना फास्ट है कैलकुलेट आप करेंगे उतना जल्दी उत्तर आना होता है, ये आपको पता है। अगर घटाने में दिक्कत हो रही है तो इस तरह से 0 0 कर लीजिए। 0 8 0 4 में से 2 गया 2, तो उत्तर 20.80। कैलकुलेट किए। ब्याज अंतर 20.80 गुणे 2 गुणे 100 बटे SI 2 साल का कितना? 520। इसका दशमलव हटेगा यहाँ से, तो बटे में आएगा 100 और 100 पहले ही कैंसिल हो जाएगा। फिर ये हुआ तो 2600, सॉरी, फिर ये 0 0 काट दिए। 8 चक्के 48, 8 दूनी 16, 4 20, कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? तो उत्तर 8%। अगला एक नया टाइप देखते हैं। ये मैंने एक सूत्र लिखा है, CI इक्वल SI इंटू 200 प्लस R बटे 200। ये एक ऐसा सूत्र है जिसके अंतर्गत हम 2 वर्ष का, क्या ध्यान रखेंगे, कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। 2 वर्ष का डायरेक्ट SI से CI निकाल सकते हैं बिना मूलधन के, बिना प्रिंसिपल अमाउंट के। 2 वर्ष के साधारण ब्याज से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं।
या चक्रवृद्धि ब्याज से क्या निकाल सकते हैं? साधारण ब्याज। तो ये फॉर्मेट किस में लगेगा? जब सीधा सीधा चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज निकालना हो या साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो। ये सूत्र किसका है? जब 2 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट से सीधे सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो बिना प्रिंसिपल अमाउंट के, या सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो। लेकिन शर्त याद रखेंगे ना, कितने वर्ष? 2 वर्ष। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, किसी धनराशि का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2080 रुपये है, तो इसी धन का इसी दर पर इतने ही समय में, इसी धन का इसी दर पर इतने ही समय में साधारण ब्याज क्या होगा? सब चीज़ वही ना, इस धन का इसी दर पर इतने ही समय में क्या साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज निकालना है, नहीं मालूम। 200, ब्याज की दर कितनी है? 8 और बटे 200। चलिए इसको अब जल्दी से कैलकुलेट करिए, जल्दी उत्तर आ जाएगा फास्ट। तो 2080 SI को मैंने मान लिया x, और ये बन गया 208 और बटे 200। दिख रहा है ये ऊपर से ऊपर कट जा रहा है 10 बार। तो x बराबर 200 गुणे 10। तो साधारण ब्याज कितना था? तो उत्तर 2000 था। क्या? 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष का हमने क्या निकाला? साधारण ब्याज। उसी ब्याज दर पर उसी धन का सब चीज़ वही था। तो जहाँ 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज था वहाँ 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा? 2000। अगला प्रश्न, यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपये हो, तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 2544। साधारण ब्याज क्या होगा? तो माना x 2 वर्षों के लिए। ब्याज की दर दी हुई है 200 प्लस ब्याज की दर 12 और बटे 200। एक स्टेप और कर सकते हैं। 2544 गुणे x 212 बटे 200 कैलकुलेट कर लिए। तो x बराबर 2544 गुणे 200 बटे 212। चलिए जितना फास्ट आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए लास्ट चल रहा है। मैंने पहले ही बोला जिसका कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा उतना जल्दी उत्तर आएगा। आप अपनी सुविधा देखिए, काटिए पीटिए हल करिए कितनी बार जाता है, ठीक है। काटेंगे पीटेंगे तो अंतिम रूप से उत्तर प्राप्त होगा 2400। कितना प्राप्त होगा? 2400। आपको कैलकुलेट करना है क्योंकि ये पहला प्रश्न है जिसको मैंने कैलकुलेट नहीं किया है ना। तो कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना फास्ट करोगे उतना जल्दी उत्तर आएगा। तो उत्तर उसी ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो उत्तर 2400।
इसी तरह का अगला एक प्रश्न है, किसी धन का 5% वार्षिक दर से, किसी धन का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये है, तो उसी धन का उसी ब्याज दर पर, उसी धन का उसी ब्याज दर पर उतनी ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 200। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा नहीं मालूम। साधारण ब्याज 2 वर्ष का 200, ब्याज की दर 200 + 5 बटे 200। तो ये 200 200 कट गया, सीधे उत्तर प्राप्त हो गया कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों का कितना होगा। तो उत्तर 205 होगा। क्या करना था, दिए गए प्रश्न में 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया था और उसी से उतने ही समय में उतनी ही प्रतिशत की दर पर उसी राशि का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो माना कंपाउंड इंटरेस्ट एक्स, कैलकुलेट किए, 200 200 कटा, तो उत्तर कितना प्राप्त हो गया, 205। अगला एक आखिरी क्वेश्चन, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये है, तो इसी दर पर इसके 2 वर्ष का, तो इसी दर पर इसके 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, माना एक्स, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है 160, 200, ब्याज की दर कितनी है 10 बटे 200। कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर 160 गुणे 210 बटे 200, 0 0 काटे और इसको काटे 2 से तो 8, 21 गुणे 8, क्या 21 गुणे 8, तो x बराबर 21 गुणे 8 मतलब 168। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो उत्तर 168 रुपये। तो आज की क्लास में हमने जितने भी सूत्र थे, सूत्र के आधार पर जो जो प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपको बताए। मुश्किल से मैंने 4 सूत्र बताए हैं, लेकिन 4 सूत्रों से कठिन क्वेश्चन, अगर आपको ये फॉर्मेट याद हो गए तो कठिन से कठिन क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनने लगेंगे। तो आपके लिए क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे सूत्र आपकी नज़रों के सामने घूमने लगेंगे और चीज़ें जल्दी जल्दी बनने लगेंगी। ठीक है, वैसे भी कंपाउंड इंटरेस्ट अक्सर लोगों को लगता है कि थोड़ा क्रिटिकल है, तो अगर जो चीज़ हमारी कमज़ोर है और उसके लिए अगर हम बार बार खूब मेहनत करें तो वो स्ट्रांग हो सकती है। हर स्टूडेंट के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्रिटिकल होता है, लेकिन मैंने अपने आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया। और कुछ जो सूत्र हैं उसको अगर आप याद कर लें, उसको बार बार यूज़ करें, तो ये सारे क्वेश्चन आपका अगर कैलकुलेशन फास्ट हो तो बहुत जल्दी बन जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो भी मैंने सूत्र दिया उसको बार बार प्रैक्टिस करिए और इसके आधार पर और भी जो नए ट्रिक्स के आधार पर जो क्वेश्चन बनेंगे उसको मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही।
80। चलिए वैल्यू रखते हैं। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2080। साधारण ब्याज निकालना है, नहीं मालूम। 200, ब्याज की दर कितनी है 8 और बटे 200। चलिए इसको अब जल्दी से कैलकुलेट करिए, जल्दी उत्तर आ जाएगा फास्ट। तो 2080 SI को मैंने मान लिया x और ये बन गया 208 और बटे 200। दिख रहा है ये ऊपर से ऊपर कट जा रहा है 10 बार। तो x बराबर 200 गुणे 10। तो साधारण ब्याज कितना था? तो उत्तर 2000 था। क्या 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष का हमने क्या निकाला? साधारण ब्याज। उसी ब्याज दर पर उसी धन का सब चीज वही था। तो जहां 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज था वहां 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा? 2000। अगला प्रश्न, यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपये हो तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 2544। साधारण ब्याज क्या होगा? तो माना x 2 वर्षों के लिए। ब्याज की दर दी हुई है 200 प्लस ब्याज की दर 12 और बटे 200। एक स्टेप और कर सकते हैं। 2544 गुणे x 212 बटे 200 कैलकुलेट कर लिए। तो x बराबर 2544 गुणे 200 बटे 212। चलिए जितना फास्ट आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए लास्ट चल रहा है। मैंने पहले ही बोला जितना कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा उतना जल्दी उत्तर आएगा। आप अपनी सुविधा देखिए, काटिए पीटिए हल करिए कितनी बार जाता है। ठीक है, काटेंगे पीटेंगे तो अंतिम रूप से उत्तर प्राप्त होगा 2400। कितना प्राप्त होगा? 2400। आपको कैलकुलेट करना है क्योंकि ये पहला प्रश्न है जिसको मैंने कैलकुलेट नहीं किया है ना। तो कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना फास्ट करोगे उतना जल्दी उत्तर आएगा। तो उत्तर उसी ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो उत्तर 2400। इसी तरह का अगला एक प्रश्न है, किसी धन का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये है। तो उसी धन का उसी ब्याज दर पर उतनी ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो यहाँ 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 200। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा नहीं मालूम। साधारण ब्याज 2 वर्ष का 200, ब्याज की दर 200 प्लस 5 बटे 200। तो ये 200 कट गया, सीधे उत्तर प्राप्त हो गया कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों का कितना होगा? तो उत्तर 205 होगा। क्या करना था? दिए गए प्रश्न में 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया था और उसी से
उतने ही समय में उतनी ही प्रतिशत की दर पर उसी राशि का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो माना कंपाउंड इंटरेस्ट एक्स, कैलकुलेट किए, 200 200 कटा, तो उत्तर कितना प्राप्त हो गया, 205। अगला एक आखिरी क्वेश्चन, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये है, तो इसी दर पर इसके 2 वर्ष का इसी दर पर इसके 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, माना एक्स, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है 160, 200, ब्याज की दर कितनी है 10/200। कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर 160 गुणे 210/200, 0 0 काटे और इसको काटे 2 से तो 8, 21 गुणे 8, क्या 21 गुणे 8, तो x बराबर 21 गुणे 8 मतलब 168। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो उत्तर 168 रुपये। तो आज की क्लास में हमने जितने भी सूत्र थे, सूत्र के आधार पर जो जो प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपको बताए। मुश्किल से मैंने 4 सूत्र बताए हैं, लेकिन 4 सूत्रों से कठिन क्वेश्चन, अगर आपको ये फॉर्मेट याद हो गए तो कठिन से कठिन क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनने लगेंगे। तो आपके लिए क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे सूत्र आपकी नज़रों के सामने घूमने लगेंगे और चीज़ें जल्दी जल्दी बनने लगेंगी। ठीक है, वैसे भी कंपाउंड इंटरेस्ट अक्सर लोगों को लगता है कि थोड़ा क्रिटिकल है, तो अगर जो चीज़ हमारी कमज़ोर है और उसके लिए अगर हम बार बार खूब मेहनत करें तो वो स्ट्रांग हो सकती है। हर स्टूडेंट के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्रिटिकल होता है, लेकिन मैंने अपने आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया। और कुछ जो सूत्र है उसको अगर आप याद कर लें, उसको बार बार यूज़ करें, तो ये सारे क्वेश्चन आपका अगर कैलकुलेशन फास्ट हो तो बहुत जल्दी बन जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो भी मैंने सूत्र दिया उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, और इसके आधार पर और भी जो नए ट्रिक्स के आधार पर जो क्वेश्चन बनेंगे उसको मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही।